अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। सीड बॉल बनाने के लिए बहुत ही आसान सा मेथड आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस टॉपिक के ऊपर मेरा कोई भी ध्यान नहीं था। हमारे किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया यूट्यूब वीडियो पर कि पाकिस्तान में ग्लोबल वार्मिंग छा रही है, दिन ब दिन दरख्त कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें अपना रोल अदा करना चाहिए। तो सबसे आसान मेथड सीड बॉल बनाकर फेंकने का है। हर कोई दरख्त नहीं लगा सकता, पब्लिक प्लेस पर जाना मुश्किल होता है और वहाँ जाकर एक बड़ा सा सुराख बनाना, उसके अंदर पौधा लगाना, फिर पानी देना काफ़ी मुश्किल होता है, हर कोई नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आसान सा मेथड आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सिर्फ आपने कुछ पत्थर फेंकने हैं, मिट्टी के जो बॉल्स हम बनाएंगे वही फेंकने होंगे आपको। ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में छा रही है। ग्लोबल वार्मिंग से बहुत नुकसान हो रहा है हमारे माहौल को। दरख्त कट रहे हैं, सूरज की हीट बढ़ रही है, जहाँ बारिश होनी चाहिए वहाँ नहीं हो रही। तो चलिए हम भी अपना रोल अदा कर ही लें। सीड बॉल बनाने के लिए आपको 3 हिस्से मिट्टी चाहिए और 1 हिस्सा गाय का गोबर या फिर कंपोस्ट, चाहे वो डिकम्पोज हो चाहे ना हो। और अगर आपके पास गोबर या कंपोस्ट ना हो तो सिर्फ चिकनी मिट्टी ही ले लें, वो ही काफ़ी रहेगी। बालू मिट्टी हम यूज़ नहीं करेंगे। अगर बालू मिट्टी हम यूज़ करते हैं तो वो सैंडी होती है, उसके अंदर काफ़ी हद तक रेत होती है, तो बॉल खुल सकता है। जब आप थ्रो करेंगे तो सीड अपनी जगह से हिल जाएगा, इसलिए चिकनी मिट्टी यूज़ करें। अगर आपके पास चिकनी मिट्टी भी नहीं है तो बालू मिट्टी के अंदर ही आप ऐसा कर सकते हैं। सिर्फ मजबूती के साथ इसको आटे की तरह गूंद लीजिए और उसके बाद छोटे छोटे से बॉल बना लें। मेरे पास ये बालू मिट्टी है क्योंकि चिकनी मिट्टी मेरे पास भी नहीं है, तो इसी से हम बॉल बनाना सीखेंगे। इस मिट्टी के अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इतना पानी कि मिट्टी थोड़ी सी थिक हो जाए, गाढ़ी हो जाए और इसका आराम से बॉल बन सके। अभी थोड़ा सा पानी और ऐड करना पड़ेगा। अब इसके हम छोटे छोटे से बॉल बना लेंगे। ये काम लेडीज़ बहुत अच्छे से कर सकती हैं और छोटे बच्चों को भी काफ़ी मज़ा आएगा ऐसा काम करने में। तो बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए भी ये काफ़ी अच्छी आइटम बन जाएगी उनके लिए। छोटा सा हम बॉल बनाएंगे जिस तरह कोफ्ता बनाते हैं और उसके सेंटर में हम एक छोटा सा होल करेंगे और इसके अंदर हम रख देंगे किसी भी बीज को। बीज किसी भी टाइप का आप ले सकते हैं, चाहे बड़े दरख्त का बीज लीजिए चाहे फिर छोटे पौधों का लीजिए। आजकल हर जगह पर बड़े दरख्त नहीं लगाए जाते, छोटे छोटे से पौधे ही लगाए जाते हैं। तो छोटे पौधे लगाने के लिए हम वीड्स लेंगे, जिस तरह हर्बल प्लांट्स भी हैं। अगर आपके पास कोई भी बीज नहीं है तो अपने किचन में जाइए और वहाँ से थोड़ी सी चोरी कर लें। बहुत सारे बीज आपको वहीं से मिल जाएंगे, जिस तरह ज़ीरा, अजवाइन और साबुत लाल मिर्च के अंदर से भी बीज आप निकाल सकते हैं। सौंफ भी आप लगा सकते हैं। किसी भी टाइप का आप बीज आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बेजल के सीड, जो आप तुख मलंगा भी जिसको बोलते हैं, जो अक्सर हम पानी के अंदर घोल कर पीते भी हैं, काले काले से बीज होते हैं और पानी के अंदर फूल जाते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं, वो बेजल होती है। तुलसी के बीज, खरबूजा, तरबूज, माल्टे के बीज, नींबू, इवन के वाइल्ड फ्लावर के सीड भी आप डाल सकते हैं, जिस तरह सूरजमुखी के बीज। ये एक जंगली पौधा होता है तो आसानी से ये भी ग्रो करेगा। उसके बीज भी आप लगाइए। बड़ा सीड हो तो एक बोल के अंदर एक सीड रखें, अगर छोटे बीज हैं तो 10 से 12 या 20 बीज भी आप डाल सकते हैं। जिस तरह ज़ीरा है, ज़ीरे की एक चुटकी लीजिए और इस होल में डालकर ऊपर से इसको दोबारा से कवर कर दें और दोबारा से इस बॉल को वैसे ही बना दें। अब समझ लीजिए ये सीडलिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। यही सीडलिंग ट्रे का काम करेगा बॉल। अब इसको शेडी एरिया में या फिर धूप में भी आप ड्राई कर सकते हैं। जब ये कंप्लीट ड्राई हो जाए तो उसके बाद काम असल शुरू होगा। असल काम इसका ये होगा कि इसको थ्रो करना होगा। रेनी सीज़न आ रहा है। वैसे तो अगर इसको बाहर आप फेंकेंगे किसी पार्क में या किसी रोड साइड पर जहाँ पर मिट्टी हो और थोड़े से पौधे लगे हों, ज़मीन के ऊपर फेंक देने से गर्मी की वजह से मॉइस्चर तो इसके अंदर होगा नहीं, तो सीड की जर्मिनेशन जल्दी शुरू नहीं होगी। लेकिन सीड आपका ख़राब नहीं होगा, ना तो उसको फंगस लगेगा और ना ही कोई कीड़े खाएंगे, क्योंकि वो इस बॉल के अंदर कवर है। समझ लीजिए ये सीड पॉड का काम करेगा। तो रेनी सीज़न तो वैसे भी शुरू होने वाला है और किसी किसी शहरों में तो रेनी सीज़न शुरू भी हो चुका है। तो जुलाई के एंड में आप ये बॉल्स लीजिए और जहाँ भी रोड साइड पर जाएं, जहाँ पर भी कच्ची मिट्टी हो, जहाँ पर थोड़े बहुत पौधे लगे हों, तो वहाँ पर 2-3 या 4-5 बॉल आप फेंक सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मिट्टी का घड़ा खोद कर ही इसको दबाना है, सिर्फ मिट्टी के ऊपर आप थ्रो कर दें। तो रेनी सीज़न में जब बारिशें शुरू होंगी तो मिट्टी के अंदर काफ़ी हद तक मॉइस्चर होगा और हवा के अंदर भी, तो ये बॉल ऑटोमेटिकली ही गीला हो जाएगा और इसके अंदर जो सीड होगा वो जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह आपने कितने बॉल फेंके होंगे और कितने ही सीड जर्मिनेट होंगे और कितने हज़ारों पौधे बनेंगे। मेरी वीडियो वर्ल्ड वाइड जो भी देख रहा हो वो यही मेथड यूज़ कर सकता है। इससे कोई भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। भला ये छोटे छोटे बीज और छोटे छोटे पौधे उगाने से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। अब ये बात तो जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही अरूज पर है।
मतलब हमारी ये दुनिया ख़त्म होने की कतार पर आ चुकी है। और ये बात तो सभी को ही मालूम है, दुनिया एक दिन ख़त्म होनी ही है, हम जितनी भी कोशिश कर लें। लेकिन हमारा काम है कोशिश करते रहना। जब तक ये दुनिया मौजूद है तब तक तो हमें कोशिश करनी ही चाहिए। ये बॉल फेंकने की वजह से जब सीड जर्मिनेट हो जाएंगे और उससे पौधे बनना शुरू हो जाएंगे, तो ज़रा सोचिए, डायरेक्ट सूरज की धूप ज़मीन पर नहीं आ पाएगी, जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर जो पानी है वो वहीं का वहीं स्टोर रहेगा। धूप लगने की वजह से हवा में उड़ नहीं जाएगा। इस तरह हमारा पानी भी ज़मीन के अंदर सेफ रहेगा जो हम पीते हैं। और इन छोटे छोटे पौधों की वजह से कितने ही कीड़े मकोड़े भी जन्म लेंगे, जिनमें नंबर 1 पर आता है केचुआ। कहा जाता है एक केचुआ दिन में 3 मरतबा ड्रिलिंग करता है। उसको ड्रिलर भी बोला जाता है, मतलब सुराख करने वाला। ज़मीन के ऊपर आपने देखा होगा मिट्टी के ढेर से आपको फील होते हैं और सुराख भी लगते हैं। केचुआ वो सुराख करता रहता है। और आगे बरसात के दिन भी शुरू होने वाले हैं, तो हमें अपने पानी को स्टोर करने की ज़रूरत है। जो आसमान से पानी बरसेगा वो हम पी भी सकते हैं, इसलिए वो पौधों के लिए और ज़मीन के लिए और इनके अंदर जो कीड़े मकोड़े पलते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। तो जब इन पौधों का शेड होगा मिट्टी के ऊपर और वहाँ पर पलेंगे कीड़े, जिनमें नंबर 1 पर आएगा केचुआ। और केचुआ करेगा सुराख मिट्टी के अंदर। और जब रेनी सीज़न आएगा, बारिशों के दिन आएंगे, बारिशें होंगी, तो पानी उन सुराखों से होकर ज़मीन के अंदर स्टोर होता रहेगा। इस तरह हमारा पानी भी वेस्ट नहीं होगा जो हम पीते हैं। और हमारा जो 50% से भी ज़्यादा पानी ज़ाया हो जाता है और समंदर का एक हिस्सा बन जाता है जो हमारे पीने के काबिल नहीं बचता, वो भी हमारी इस कोशिश की वजह से बच सकता है। और जब ये पौधे थोड़े थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फूल लगेंगे और फूलों के ऊपर शहद की मक्खियाँ और तितलियाँ भी आएंगी, ऑटो पोलिनेशन का काम भी करेंगी। इस तरह एक इकोसिस्टम बनता है दुनिया का, जिसकी वजह से आज हम जिंदा हैं। अगर आप एक बॉल फेंकते हैं तो सोचिए एक पौधा बनने की वजह से कितनी ज़िंदगियां बच सकती हैं। बस यही जहन में रखकर आप ये काम करें। आपको फ़ायदा हो या ना हो इसका आप में सोचना भी नहीं, सिर्फ वही कीजिए जो सभी के लिए अच्छा हो। उसका रिज़ल्ट क्या मिलता है आपको, ये आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। हमारा काम है सिर्फ कोशिश करते रहना। अगर आपका कोई सवाल रह गया हो या कोई सजेशन आपने देनी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, ताकि दूसरे रीड करने वालों को भी काफ़ी फ़ायदा हो सके और उनको उनके सवालों का जवाब भी मिल सके। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसके नीचे कमेंट बॉक्स होता है, वहां पर जो कमेंट्स आते हैं वो आप ज़रूर रीड किया करें, ताकि आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएँ। और अगर आपने कोई सजेशन देनी हो तो वो भी वहाँ पर ही दे दिया करें, ताकि सभी रीड करने वालों को उसका फ़ायदा हो सके। होपफुली मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको अच्छी लगेगी। मैं अपने तौर पर छोटे छोटे से बॉल बनाऊंगा और उनको थ्रो करूंगा, और आप अपने तौर पर कीजिए। जहां तक हो सके आप आसानी से कीजिए। अगर ये काम बच्चों से करवाया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, उनको मोटिवेट करने के लिए भी। आज से ही ये बॉल बनाना शुरू कर दें और उसके अंदर बीज रखना शुरू कर दें, और उसके बाद इसको ड्राई कर लें और शेडी एरिया में या इंडोर आप किसी भी पॉलीथीन बैग के अंदर इसको स्टोर करके रख सकते हैं। जब रेनी सीज़न शुरू हो या जब आपको टाइम लगे तो आप इसको थ्रो कर सकते हैं रोड साइड पर जहाँ पर पौधे लगे हों, या किसी पार्क में, या किसी ऐसे एरिया में ऐसा खाली प्लॉट आपको नज़र आता है जहाँ पर कोई पौधे नहीं हैं या वो यूज़ में नहीं आता, तो वहाँ पर भी आप इसको थ्रो कर सकते हैं और वहाँ पर पौधे भी पनपने लग जाएंगे। और ये बात तो सीधी सीधी सी है कि पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं। हमारे इन पौधों की वजह से हम भी ज़िंदा हैं और हमारे जानवर भी। अगर आप कोई बड़ा ट्री लगाना चाहते हैं उसके बीज भी आप रख सकते हैं, जिस तरह पीपल का पेड़, अंजीर का पेड़, बरगद का पेड़। इनके बीज बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन बहुत ही आराम से ये ग्रोथ कर लेते हैं। हार्डी कंडीशन भी हो, कम पानी भी हो या ज़्यादा पानी भी हो, वहाँ पर भी ये अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं और पौधे से दरख्त बन जाता है। लेकिन हर जगह पर आजकल दरख्त लगाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, इसलिए छोटी छोटी कोशिश हमारे लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। जब जब रेनी सीज़न आए तो आप ये काम ज़रूर करें। हर साल का एक शेड्यूल बना लें, खुद भी ये बॉल बनाइए और एक दूसरे को गिफ्ट भी कीजिए, ताकि जो ये बॉल नहीं बना सकते या उनको ये गंदा काम लगता है, उनको बना बनाया बॉल मिल जाए और वो थ्रो कर सके आसानी से। लेकिन मुझे तो मिट्टी के साथ खेलना बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और हाँ, पानी का ज़्यादा मॉइस्चर आपने नहीं रखना है। इस वक्त आपको जो बॉल के अंदर पानी दिख रहा है ये कुछ ज़्यादा ही है। आपने सिर्फ इतना पानी डालना है कि ये एक बॉल सा बन जाए, टाइट बन जाए, और उसके बाद हम इसके अंदर सीड रखेंगे। अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हम दे देंगे और 2 से 3 या 4 से 5 दिन इसको ड्राई होने पर ही लग जाएंगे, तो सीड ऑटोमेटिकली ही नीचे से जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको कंटिन्यूली मिट्टी और मॉइस्चर मिल रहा है, जिसकी वजह से उसकी जर्मिनेशन शुरू हो जाएगी। इसलिए पानी बहुत ही कम यूज़ करना है बॉल बनाते टाइम, और बनाने के फ़ौरन बाद ही आप इसको धूप में रख दें, ताकि ये जल्दी से ड्राई हो जाए और सीड की जर्मिनेशन ना हो पाए। सीड की जर्मिनेशन तभी हो जब हम इसको थ्रो करें, और जब सीड जर्मिनेट होने लग जाएगा, यहाँ से जड़ें भी निकलेंगी, पौधे निकलेंगे, और जड़ें ऑटोमेटिकली ही ज़मीन के अंदर चली जाएंगी, क्योंकि हमने उसको ज़मीन के ऊपर ही थ्रो किया है, और रूट वहीं पर सेटल हो जाएंगे और पौधा बनना भी शुरू हो जाएगा।